हेलो साथियों, मानसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आज दिल्ली पुलिस के जो प्रैक्टिस सेट है एक उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यह बैच आप सभी के लिए 15 दिन के लिए चलाया गया है। प्रैक्टिस सेट जो नंबर 1 है। मानसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए सभी विषयों के जो विशेषज्ञ हैं वो आपके लिए रोज क्लास ले रहे हैं। तो इसी कला को अपन बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और इस प्रैक्टिस सेशन की अपने शुरुआत करते हैं। तो जो भी भाई इस चैनल से पहली बार जुड़ रहा है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो अंत में वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और आपको इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर 25 क्वेश्चन दिए गए हैं और 25 नंबर के हैं। आप सभी इस प्रैक्टिस सेशन का आनंद लें और लास्ट में अपना अपना स्कोर बताएंगे कि ये जो फर्स्ट आपका जो प्रैक्टिस सेट है तांडव बैच का, इसमें आपका कितना स्कोर रहा। इसी तरह आपका पेपर बनेगा, ना सरल बनेगा ना कठिन बनेगा, बिल्कुल मॉडरेट है। तो अपने बिना समय गवाए अपन इस सेशन की स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक देखकर ही छोड़े। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है तो आप देखिए, ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा है तो सभी इसका आंसर देंगे। तो एक निश्चित कूट भाषा में रन को 37 गुणित लिखा जाता है और रंग को कितना लिख रहा है, 7916 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में जी को कैसे लिखा जाएगा। तो अपन इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर बिल्कुल डिटेल वाइज जो भी क्वेश्चन है उनका जो भी पिछला बैकग्राउंड है वो सभी देखते चलेंगे। यह नहीं है कि क्वेश्चन पर टिक लगाया और आगे बढ़ा, ये काम नहीं है। तो अपने इसका जो भी है इसका निचोड़ वो सभी निकालेंगे। तो आप देखना इसका आंसर क्या है। तो अपन करते हैं शुरुआत। क्या है उसमें, RUIN को क्या लिख रहा हो, RUIN को क्या लिख रहा हो, 37 गुणित क्या लिख रहा है, 37 गुणित लिखा जाता। उसी प्रकार RUNG को क्या लिख रहा हो, 7916 RUNG। ठीक है, इसको क्या लिखा उसने, 7916 क्या लिखा है, 7916। तो उसी कूट भाषा में अपन जी को कैसे लिखा जाएगा ना। तो अपन इसकी बात करते हैं भाई जी को क्या, इनमें से कौन सा आंसर है इसका ना। तो देखो इनमें कॉमन कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आप सभी को, कॉमन कौन कौन सा दिखाई दे रहा है सभी को, यू दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है और इसमें कौन सा दिखाई दे रहा, एन दिखाई दे रहा। ठीक है, इसी तरह अब इसी लाइन के अंदर देखो कॉमन कौन कौन से हैं। देखो एक तो एक कट गया, ठीक है, एक 9 कट गया, ठीक है, और एक 7 कट गया। अब इस लाइन के अंदर कौन सा बचा, अब 3। तो आई को तो क्या कोड कर रहा हो, 3, और जी को क्या कोड कर रहा है, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सभी का 4 आंसर आया है क्या, ऑप्शन नंबर 4।
ठीक है भाई, तो आगे बढ़े अपन। सभी का आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, मतलब 6 कोड करा उसको। तो आगे बढ़े अपन, है ना। इसी तरह अपन, ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो अपन इसको करते हैं। तो क्या लिख रहा है, यदि एक कोड भाषा में लाल को हरा कहा जाता है और हरा को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को भूरा कहा जाता है और भूरा को बैंगनी कहा जाता है, और ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग की लाइट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें एक तो हकीकत तो क्या होती है और झूठ क्या होती है, वो चीज इसमें दे रखा होता है। तो इसी तरह अपन इस क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे अपन, लास्ट में क्या पूछा इसने कि क्या लिखा है इसने कि ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग की लाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो अपन यहां करते हैं। जो भी भाई इस चैनल से पहली बार जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो अपन बात करते हैं, लाल को हरा कहा जाता है। क्या, लाल को हरा, लाल को हरा कहा जाता है और हरा को गुलाबी कहा जाता है। हरा को गुलाबी कहा जाता है, आ रही बात समझ सभी को। और गुलाबी को भूरा कहा जाता है, गुलाबी को भूरा कहा जाता है और भूरा को बैंगनी कहा जाता है। और भूरा को क्या करा, वो बैंगनी, भूरा को बैंगनी, भूरा को बैंगनी कहा जाता है। तो ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग की लाइट का उपयोग किया जाता है। तो आप जो ट्रैफिक है अपने जो रोड पर लगी होती है, तो ट्रैफिक पर आप सभी को दिखाई देगी एक रेड कलर की जो लाइट होती है, वो ट्रैफिक सिग्नल दिखाती है, मतलब खतरे का। तो उसी तरह उसका कलर कैसा होता है, मतलब रंग कैसा हो, लाल। तो इसमें क्या कह रहा है, ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग की लाइट का उपयोग किया जाता है। तो वैसे तो अपनी भाषा में तो मतलब इसको क्या कहते हैं अपन, सिग्नल पर अपन तो क्या कहेंगे, बट ट्रैफिक पर तो शायद लाल कोई रंग की होती है, मतलब साधनों को रोकने के लिए लाल रंग, है ना। तो अपनी भाषा में क्या है इसका आंसर, लाल। लेकिन लाल नहीं है इसका आंसर है। तो इसमें क्या कह रहा है कि लाल को हरा कहा, मतलब लाल को चेंज करके हरा कह रहा हो। तो मतलब ट्रैफिक सिग्नल किस कलर के होते हैं, किस रंग के होते हैं, लाल। और उसने क्या कह रहा है, वह क्या कह रहा है कि लाल को हरा कहा जाता है, मतलब लाल को लाल न कहकर हरा कह रहा हो। क्या भाई, लाल को लाल न कहकर हरा कह रहा है। तो इसी तरह अपन लाल की जगह क्या करेंगे, हरा। तो मतलब ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग की लाइट का उपयोग किया जाता है, हरी। तो आप सभी का आंसर इसका, सभी का क्या आ रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर 2। आ गई बात सभी को समझ। तो आगे बढ़ते हैं, ये सभी का क्वेश्चन सही है, कमेंट में बताना कि किसका कितना स्कोर है। इसी तरह अपन ये कोडिंग डिकोडिंग का है भाई, टेबल का संबंध इन संख्याओं से है और फॉर्म्स का संबंध इन संख्याओं से, उसी प्रकार कार का संबंध से क्या संबंध है। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी को। तो एक तो होता है कि विपरीत क्रम का, और एक होता है कि प्रत्येक शब्द का जो कोड है, मतलब वर्णमाला क्रम के अंदर भी पूछता हो। तो अपन बात करते हैं अपन
अब इसका देखो बैकग्राउंड पीछे का, भाई कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कितने प्रकार के जो टाइप है इसको तो कर लेंगे अपन, लेकिन दो टाइप के और करते हैं अपन। भाई मतलब मानो यदि आपके पास है क्या, मैं बोलूंगा आपको कि BLOCK ब्लॉक है, ठीक है। उसी तरह अब देखो ये टाइप अलग है, ये क्वेश्चन की टाइप अलग है, मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं आपको ना। तो एक टाइप तो क्या आती है इसमें कि बी के अंदर प्लस एक कर रहा हो, ठीक है, बी का सी, इसमें प्लस एक कर रहा है एल एम, और इसमें प्लस एक कर रहा है ओ पी, और इसमें प्लस एक कर रहा है सी डी, और इसी में एक प्लस एक कर रहा है तो क्या के एल। इसी तरह प्लस एक कराएगा, प्लस दो कराएगा, तीन कराएगा, ठीक है। अब इसी के अंदर इसी को समझते हैं वापिस, है ना। इसी को एक और तरीके से समझते हैं। अगली एक और टाइप क्या आती है इसके अंदर ही, रिवर्स मतलब विपरीत क्रम का। तो बी का उल्टा क्या होता है आपके सामने, बी का उल्टा क्या होता है वाई, है ना। बी का उल्टा क्या होता है वाई, और एल का उल्टा ओ, और ओ का उल्टा एल, और सी का उल्टा एक्स, और के का उल्टा पी। तो इसी तरह यह क्वेश्चन आप सभी का, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि इनका उल्टा करके उनकी संख्या दे रखा हो। क्या दे रखा है, मतलब जो टी है, टी का उल्टा क्या होता है, आपने क्लास ली होगी कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट टाइम, तो उसके अंदर एक जो विपरीत क्रम है उसको याद करने की एक ट्रिक बताई होगी आपके जो सर है कोई भी। तो देखो कौन सी है वो, मैं बता रहा हूं आप सभी को, उसको सभी याद रखना। क्या है उसमें, भाई ये मत समझना मैं डिटेल से बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ जाना ये अपना लक्ष्य नहीं है। तो अपना लक्ष्य है कि क्वेश्चन के जो पीछे का बैकग्राउंड है जो भी, उसको अपन हल करें ताकि सभी को समझ आए अच्छे से अच्छे। तो अपन बात करते हैं। तो देखो एक होता आजाद बॉय, है ना, तो आजाद बॉय को AZ, है ना, आजाद बॉय मतलब BOY। एक होता कोक्स मतलब CX, है ना, और डव डव DOW मतलब W। एक होता इवनिंग, इवनिंग में क्या दिखाई दे रहा है आपको V, क्या इवनिंग, तो V। एक होता फोर, FOUR मतलब फोर। एक होता है GT रोड, कहते हैं अपन GT रोड, GT मतलब GT। एक होता है H, तो H का होता है हायर सेकेंडरी, क्या हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, हाई स्पोर्ट, कोई सा भी देख लो एक, है ना। आई का क्या होता है इंडियन रेलवे, क्या होता आई का इंडियन रेलवे। एक होता है जंगल क्वीन, के का उल्टा होता कानपुर, सभी लिख लो। एक होता लव ओ, ठीक है, लव एल का मतलब लव LOVE, है ना।
एम एन मैन मतलब MAN, मैन मीन्स आदमी। ठीक है भाई, ये आपका उल्टा क्रम है ना। तो देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इस तरह ये उल्टे क्रम है इनके, है ना। तो ये ट्रिक याद रख लेना, एक एक बोला हूं मैं, है ना। तो अब इसका अपन आंसर करते हैं, मतलब ये कितने क्रम पर है वो याद रख लेना आप। तो टेबल का संबंध क्या इससे है, तो फॉर्म्स का संबंध इससे है, और चेयर का संबंध इससे, मतलब इनमें से किससे होगा इसका संबंध, है ना। तो देखो टी का उल्टा, इसमें से देखो टी का उल्टा क्या है, जी। जी को क्या लिख रखा है इसने, 7। क्या लिखा है इसने, 7। ठीक है भाई, जी का उल्टा क्या होता है, टी। जी का उल्टा टी होता है ना। और ए का उल्टा क्या होता है, जेड। बी का उल्टा वाई, और एल का उल्टा ओ, और ई का उल्टा वी। ठीक है, ठीक है भाई, टेबल है TABLE। ठीक है, अब टेबल में उल्टा क्या है इसमें, टेबल का उल्टा, टी का उल्टा क्या होता है, जी। और ए का उल्टा जेड, और बी का उल्टा वाई, और एल का उल्टा लव के रूप में याद रखना तो ओ, और ई का उल्टा वी। ठीक है, ये बात सभी को समझ आ रही है। मतलब पहले तो इनका उल्टा क्रम किया, और फिर उल्टा क्रम करके उनका कोड कर दिया। अब देखो जी कितने पर आता है, 7 पर आता है। अब देखो जेड कितने पर आता है, 26 पर आ रहा है। ठीक है, और वाई कितने पर आ रहा है, 25 पर। वाई का क्रम कितना है, 25। ठीक है, और एल का उल्टा ओ, अब ओ कितने पर आता है, 15 पर। और वी कितने पर आता है, 22 पर। ठीक है, इस तरह। अब देखो 726, 25 15, 25 15 और 22। ठीक है, इसी तरह अपन करते हैं इसका चेयर का। इसने चेयर को क्या लिख रखा है, इसने CHAIR। ठीक है, इसी तरह अपने जो इसमें क्या कर रखा है कि वर्णमाला का उल्टा क्रम करके उनका जो संख्या है वो जोड़ दिया इसमें ना। अब देखो सी का उल्टा क्या होता है इसमें, सी का उल्टा देखो कोक्स, मतलब कोक्स बताया था आप सभी को मैंने। और एच का उल्टा क्या होता है, हाई स्कूल, मतलब एस। और आजाद बॉय मतलब जेड। ठीक है, और आई का मैंने क्या बताया था, इंडियन रेलवे, तो आई का उल्टा आर, और आर का उल्टा क्या है, आई। ठीक है, अब इनका आप क्रम लिख दो। तो एक्स कितने पर आता है, 24 पर। एस कितने पर आता है, 19 पर। और जेड कितने पर आता है, 26 पर। और आर कितने पर आता है, 18 पर। और आई कितने पर आता है, 9 पर। ठीक है भाई, अब इसमें से देखो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। तो देखो 24 19 26 189। ठीक है, 24 19 26 189। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसी तरह अपन आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक ऑप्शन जो भी क्वेश्चन आपके बीच में उनका डिटेल वाइज अपन सॉल्यूशन कराएंगे, ना कि आगे बढ़ करके जो भी ऑप्शन है उन पर टिक करना। ठीक है, सभी अपना जो स्कोर है लास्ट में बताना कि कितना कितना स्कोर है सभी भाइयों का जो भी है मेरे। अब देखो इसमें क्या है, इसमें तो यह क्रम है, मतलब जो कोडिंग डिकोडिंग है, वर्णमाला क्रम है, उसी का ये पार्ट है एक, है ना।
तो इसका देखो अब आंसर आप, ऐप से क्या हो रहा है, इसने ऐप से क्या कर रहा हो, इसमें देखो ऐप GHIJKL। अब देखो इसको यहां करते हैं अपन, बिल्कुल एफ आर ई को HTD, ठीक है, इसी पे करा। पेन कहाँ गए, FRE, ठीक है, इसी प्रकार HTD, इसी प्रकार JVCLXB, ठीक है। अब देखो इसमें कितना प्लस कर रहा है, F2, ठीक है, इसमें कितना करा 2, ठीक है, इसमें कितना करा +2। अब इसमें कितना प्लस करेगा वह +2, तो L में पर +2 करेंगे, N है ना, LMN है ना 2। अब आगे करो, देखो RST TUV VWX XYZ, तो NZ देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन का अपन ऑप्शन नंबर 1, सभी का ऑप्शन नंबर 1 आया है क्या, ठीक है। आगे तो देखो ये ऑप्शन अपना, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं अपना ना, बिल्कुल आराम आराम से जो भी क्वेश्चन है उनको अपन करते चलेंगे, है ना। अब देखो एक ये है क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से निम्न 3 अक्षर युग्म एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर युग्म है, ग्रुप है जो संबंधित नहीं है, मतलब एक अलग है सभी से, है ना। तो अब देखो इसमें से एक अलग कौन सा है, तो देखो देखते हैं अपन पहले, DFGHI, है ना, कितने प्लस कर रहा है, DEFGH और I 5, है ना। इसमें देखो MNOPQR मतलब +5 कर रहा है, ये प्लस का कितना कर रहा है, +5 JKLMNO मतलब 5 कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार VWX मतलब इसमें देखो +5 कर रहा है कि अपना पहला अक्षर ही पकड़ लिया, अपन आगे नहीं बढ़ेंगे अब, है ना। तो U में कितना, V में कितना प्लस कर रहा है, VWX मतलब +2 ही कर रहा है, और सभी में कितना प्लस कर रहा था, +5, ठीक है। इसी तरह इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखो भाई इसको जिसको भी समझ नहीं आया वो बता रहा हूं मैं ना भाई, DF है ना, इसी प्रकार IK है ना। तो ये क्या किया इसने कि D में I है ना, अब DEFGHI है ना, तो मतलब इसके अंदर +5 किया था उसने, है ना। अब दूसरी लाइन देखते हैं अपन, अब इसको भी देख लो FGHIJK मतलब इसमें +5 कर रहा है, ठीक है। अगला MORT है ना, MNOPQR 5 ही कर रहा है प्लस, तो ठीक है इसमें +5 हो रहा है, ठीक है। फिर MNOPQR है ना STOPQRST मतलब 5 ही तो कर रहा है इसमें भी, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया। अब देखो तीसरा ऑप्शन JLOQ, ठीक है, JKLMNO मतलब +5 करा है, फिर इसमें भी प्लस कितना करा है, +5 ही करेगा, ठीक है भाई। अब देखो अपन 3 ऑप्शन देख लेते हैं, चौथे को मत देखो, क्योंकि इसमें और इसमें और इसमें सेम तरीका है, मतलब +5 कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन 6 क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखो जिस पर दिए गए विकल्प
तो में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। मतलब इनमें से जो इसको यह कह रहा है, इसको यह कह रहा है, मतलब परीक्षा में सफल होते हैं, कि परीक्षा में सफल होते हैं तो मैच में क्या होते हैं, मतलब मैच में या तो प्रयास होते हैं, तैयारी, विजय, क्रिकेट। तो आप मैच में क्या होते हैं, मैच में क्या होते हैं, सभी कमेंट में बताओ ये ना, मैच में क्या होता है, विजय। क्या होता है मैच में, विजय। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते, एक इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। जिस प्रकार दो को 4 कह रहा है, तो इसी प्रकार 3 को क्या कहेंगे, इसी प्रकार 3 को 9 कहेंगे। तो इसी प्रकार अपन 4 को क्या कहेंगे, है ना। तो वही क्वेश्चन है इसका, मतलब ये इसमें आपकी जीके भी होनी चाहिए और मैथ भी सही होनी चाहिए, आपकी जनरल नॉलेज है वो। तो वो ये जो टॉपिक है ना आपका, ये टॉपिक जनरल नॉलेज के ऊपर बेस है। मतलब इसके अंदर आपको जितनी नॉलेज होगी उसी के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को आप कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर विज्ञान, जो गणित है, जीके जीएस आपका जो भी, और स्टैटिक जीके है। जिस प्रकार कोई जो राज्य है उसका नृत्य पूछ लेता है, मतलब जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसी प्रकार जो आपका मोहिनीअट्टम है जिस प्रकार केरल से संबंधित है। तो इसी प्रकार स्टैटिक जीके है वह भी पूछ लेता है एक क्वेश्चन में ना। तो इसी तरह आप इसको याद, मतलब ज्यादा से ज्यादा जीके पर ज्यादा फोकस रखे, है ना, इस टॉपिक को। तो अगला इस क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसने क्या कर रखा है, 2 का स्क्वायर किया इसने, और इसने 3 का स्क्वायर किया, ठीक है। अब इसी प्रकार अपन 4 का स्क्वायर कर देंगे तो मतलब 16 हो जाएगा इसका। तो इसका तो आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। एक निश्चित कूट भाषा में RUIN को 37 19 कोड किया जाता है और रंग को इस प्रकार कोड किया जाता है। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, है ना। तो अपन अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये आपका जो गणितीय संक्रिया है उसका टॉपिक है। गणितीय संक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो चिन्ह होते हैं ना उनको आपको बदलना पड़ता है ना। तो उन चिन्हों को अपन बदल करके इसका आंसर निकालते हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें से अपन वो देखते हैं, ठीक है भाई। तो अपन इसकी बात करते हैं। अब देखो 14, ठीक, यहां कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ही डिलीट हो गया, 1 मिनट भाई। चलो कोई ना, इसको देख लेते हैं अपन। इस क्वेश्चन को देख लें। इन इक्वलिटी का क्वेश्चन आपके बीच में क्या है, इन इक्वलिटी का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको नॉलेज होनी चाहिए चिन्हों की भाई, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर का जो भी चिन्ह है उसके अकॉर्डिंग। देखो इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझते हैं अपन पिछला, है ना। तो अपन समझते हैं क्या है इसमें, कि अभी मत देखो इस क्वेश्चन को, अपन इसका पहले एक छोटा सा जो सार है वो बता देता हूं आप सभी को। कि जो चिन्ह होता है ना अपना, ये और एक ये और एक ये, ठीक है। इसी पर बेस जो एक इनइक्वलिटी बनी हुई है, इसी के अंदर अपन ग्रेटर देन, लेस देन, इन सभी बातों का अपन इसमें जो ज्ञान है वो। अब देखो इसमें क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन आपके बीच में W
HGI। अब इसको अपन यहां लिखते हैं, ठीक है, WHV मतलब GCT इस तरह है, यहां बराबर का चिन्ह शायद है ना, इस तरह देखो। अब ऑप्शन को देखो आप, ऑप्शन में क्या है कि W छोटा है T से और यहाँ C बड़ा है M से, ठीक है, ये सभी को समझ है। अब देखो इसमें से देखो कि T की तरफ इस तरह कहाँ है, किस में है, तो देखो T की तरफ है क्या, तो W है। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक तो होता है विरोधी, क्या होता है इसमें, एक तो विरोधी होता है, कौन सा, ये भाई, ये आमने सामने लड़ेंगे भाई, ये है ना, ये आमने सामने लड़ेंगे, मतलब इनका पार्ट अलग हो गया और इनका पार्ट अलग हो गया, मतलब यहां तक तो जुड़े हुए थे ये, यहां तक तो इनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन यहां से अलग हो गए, मतलब ये ऐसे भिड़ंत में हो गए भाई, है ना। तो मतलब इनका लेना देना इनसे नहीं है और इनका लेना देना इनसे नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह अपन देखते हैं इसको, तो देखो अब W है, अब जहां भी चिन्ह यदि विपरीत आ जाए ना और यहाँ पर उसके बीच में ये बड़ा वाला चिन्ह आ जाए, तो उसी के ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे अब अपन, है ना। तो मतलब यहां देखो W है, अब W में देखो या T है, अब T देखो इस चिन्ह के बाद में है, ठीक है, WH ग्रेटर G और C, है ना, T। अब देखो यहां तक तो ये बात बन रही थी, यहां तक बन रही थी, लेकिन बात यहां बिगड़ गई, क्योंकि ये मुंह ना इसका ये यहां पर विपरीत हो गया, मतलब इसके, तो मतलब ये सही नहीं है ये। अगर ये देखो ये चिन्ह ऐसे होता ना आपके पास, ये इस तरह, किस तरह, इस तरह, तो बात बन रही थी, क्यों, क्योंकि यहां W से बड़ा T दिखाई दे रहा है भाई, क्योंकि सबसे बड़ा भाई एक चिन्ह वाला होता है, ये सबसे बड़ा भाई ये अगर ये जो निर्णय कर देगा ना, वो इनकी नहीं चलेगी किसी की भी। हाँ इसकी जब नहीं चलेगी जब इसके विपरीत यदि कोई एक विरोधी या एक वायरस भी आ जाता ना, है ना, एक वायरस भी आ जाता, तो अब इसकी जो पावर कैपेसिटी वो कम हो गई और यहाँ इसका जोर, यहाँ तो यहाँ चल गया अब इसका जोर कि हाँ मेरे से W मतलब मेरे से जो T है बड़ा है, तो यहाँ ऑप्शन में क्या होगा इसका आंसर, आगे बात समझ सभी को, मतलब इसकी ज्यादा है, तो ऑप्शन क्या है इसमें, W तो T से बड़ा, मतलब यह विपरीत चिन्ह आ गया, तो यह तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब निष्कर्षों में से सत्य कौन सा है, सत्य की अपन ज्ञात करें इसके में। अब देखो CM, अब देखो C की तरफ है क्या कहीं, भाई C की तरफ जो ये है ना, ये बड़ा वाला मुंह, ये है क्या C की तरफ कहीं, देखते हैं अपन। अब देखो इसमें ये तो अपन आपने समझ, मैं आपको समझाया था ये तो, इसमें देखो C की तरफ है क्या, इसमें देखो कोई M, अब देखो यहां गया ना चिन्ह इसका बड़ा भाई, ये इसमें देखो ये C है ना, अब देखो इसके बीच में जो ये चिन्ह ये इससे छोटा होता है, मतलब ये सबसे बड़ा चिन्ह होता है, इसकी मानी जाती है, तो मतलब ये सही है, मतलब C को C और इस चिन्ह को यहाँ उतारो आप, तो मतलब इस चिन्ह को अपन यहाँ उतार दिए, तो इस तरह, तो ये सही है कि यहाँ बैठ रहा है कि इसको यहाँ उठा करके यहाँ रख दो, है ना। तो ऑप्शन कौन सा जम रहा है यहाँ पर, 2। तो इसमें से देखो कि ओनली कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, निष्कर्ष एक न एक सत्य, निष्कर्ष दोनों, निष्कर्ष केवल, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, ठीक है। आपका आंसर 3, सभी का आंसर 3 आया क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो ये क्वेश्चन देखो,
वेन डायग्राम का शायद, है ना। तो इसी तरह देखो, दिए गए आर्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। विभिन्न खंडों में संख्याएं व्यक्तियों वस्तुओं की संख्या दर्शाती है। इसी तरह देखो, ऐसे कितने अधिकारी है, ऐसे कितने अधिकारी है, ऐसे कितने अधिकारी है जो वैज्ञानिक तो है किंतु प्रोफेसर नहीं है। भाई वैज्ञानिक तो है, भाई इतने कितने अधिकारी है जो वैज्ञानिक तो है लेकिन प्रोफेसर नहीं है। मतलब इस राउंड में से कोई सी भी एक भी संख्या नहीं आएगी। ठीक है, बात सभी को समझ आई यहां तक। तो ऐसे कितने अधिकारी है जो वैज्ञानिक तो है किंतु प्रोफेसर नहीं है। तो मतलब प्रोफेसर का जितना बैकग्राउंड है ना, उनमें से एक भी संख्या नहीं उठानी अपन को। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन, देखो 4 है, 4 तो नहीं है इसमें, है ना। तो इसको तो काटो, ठीक है। अब देखो इसमें से 12 ले लिया उसने, ना, 12 को काटो, ठीक है। इसमें से देखो, और इसमें से 16 तो है ही नहीं, है ना। तो इसमें से आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर 4, है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखो ये कथन निष्कर्ष मतलब, है ना। इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, भाई सभी दिए गए प्रश्न कथन को निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिए। तो सभी जल तरल पदार्थ है, मतलब सभी जल तरल पदार्थ है। सभी जल मतलब जल को आप, सभी जल तरल पदार्थ है, क्या है, तरल पदार्थ, ठीक है। और सभी तरल पदार्थ रस है ना। तो सभी तरल पदार्थ क्या है, रस है, ठीक है। सभी तरल पदार्थ रस है, सभी रस फल है, मतलब जो सभी रस है ना वो सभी फल है, ठीक है। क्या है, फल है। सभी जल तरल पदार्थ है और सभी तरल पदार्थ रस है और सभी रस फल है। अब अपन देखते हैं निष्कर्ष। अब इनमें से निष्कर्ष, सही निष्कर्ष को अपन चुनेंगे। तो सभी जल फल है, मतलब सभी जल फल है, मतलब जल फल के अंदर है, तो सभी जल फल है। बात सही है ये, है ना। कुछ फल तरल पदार्थ है ना। तो कुछ फल तरल पदार्थ है, मतलब फल के अंदर तरल पदार्थ है। तो इसका ऑप्शन ये भी सही है। तो अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, केवल निष्कर्ष 1 या नहीं है, निष्कर्ष 2 या तो दोनों सही है, निष्कर्ष 1 दोनों अनुसरण करते हैं, यह बात सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका सभी का ये क्वेश्चन सही है क्या, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का, है ना। ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। अब ब्लड रिलेशन के अंदर 3-4 टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी को। तो ये जो टाइप आपकी, ये बिल्कुल सरल टाइप है, ये मानो, है ना। इसमें क्या गणित के चिन्ह है, जो प्लस माइनस है, जो भी आपके जो चिन्ह है, उनके आधार पर एक क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह अपन इसको करते हैं पहले, है ना, कि ऐसे। अब इसको देखो, मेरे करने का तरीका अलग है, मेरी भाषा अलग है पढ़ाने की, है ना। मैं मेरी भाषा में पढ़ाता हूँ और मेरी भाषा के अंदर ही समझाता हूँ। देखो किताब से तो हर चीज समझी जा सकती है, लेकिन एक तो अपनी भाषा से कैसे समझा जा सकता कोई चीज को, उसी तरह मैं आपके बीच में ये प्रैक्टिस सेशन लाया हूँ कि किस तरह अपन को जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी आएंगे प्रैक्टिस के अंदर, उनमें जो क्वेश्चन है उनको कैसे करना अपन को, किस तरह। तो यह क्वेश्चन है, देखो मैं कैसे करता हूँ, इस तरह देखो आप। अब देखो इसमें, अब पहले आप क्वेश्चन को इस तरह देखो कि जो ये चिन्ह ना, ए बी के बाद में ए का मतलब ए के बाद में बी है क्या, सभी में देखो ए के बाद में बी है, सही बात है भाई, ए के बाद में बी है। और यदि ऑप्शन के अंदर बी
ईस्ट साइड में आ जाएगा तो पूरा सिस्टम मतलब चेंज हो जाता है, उसका चिन्ह का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो देखो एस डी, इसमें देखो एस डी मतलब जो ये चिन्ह है ना गुणा, तो देखो इसमें क्या कह रहा हो, ए बी की पत्नी है, मतलब एस है ना जो पत्नी है, ठीक है, किसकी, डी की, ठीक है। अब देखो आगे, अब अगला चिन्ह क्या है इसमें, प्लस। तो देखो ए बी का पुत्र है, मतलब डी बी का पुत्र है, ठीक है, क्या है, पुत्र है, ठीक है। अब देखो इसमें डी को रख दिया अपन, अब देखो एफ, ठीक है। अब देखो और तीर एक और, मतलब इस तरह बाएं साइड में इसका जो तीर है ना बाएं साइड में लगाते आएंगे, यदि इस तरह हो तो, यदि ए बाएं तरफ है ना तो तीरों को बाएं तरफ बनाएंगे, और यदि किसी भी ऑप्शन में आ जाए और जहां भी आ जाए वहां तीर को दाएं तरफ में लगा देंगे इसमें, है ना। तो एफ है, अब देखो जी, ठीक है। अब देखो इसमें ये परसेंट का चिन्ह है, तो इसमें इसको पिता कह रहा है वो, है ना, एफ है ना जो जी का पिता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रखा है उसने, जी के बाद में माइनस का चिन्ह है, तो भाई है मतलब जी किसका, भाई है मतलब किसका, एच का। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस का एच के साथ क्या संबंध है, मतलब एस है ना तो एस क्या लगेगी, है ना, किसकी, एच की। तो देखो इसमें क्या करा, एच जी है ना, जी जी एच का भाई है ना, तो भाई का पिता अपना पिता, पिता का पुत्र फिर भाई, और भाई की पत्नी, मतलब 3 भाई हो गए। या इसका जो लिंग है ना वो मतलब मेल है फीमेल है, वो इसमें देर नहीं रखा, या बहन होगी या भाई होगा इसका साथी। तो देखो ये इसका भाई है ना, ये इसका भाई है, और इसका ये पिताजी है, ठीक है, ये पिताजी है। फिर पिताजी का एक और पुत्र है, कौन, डी, ठीक है, मतलब इसका भी भाई है और इसका भी भाई है, ठीक है, और ये एक और भाई है, मतलब 3 भाई है, ठीक है। तो इसकी पत्नी इसकी क्या लगेगी, तो भाई की पत्नी, पुत्री, पत्नी, और भाई की पुत्री, है ना, तो भाई की पुत्री थोड़ी दे रखी है इसमें। देखो यदि भाई की पत्नी है वो अपनी भाभी लगेगी वैसे, है ना, भाई सभी की भाभी तो लगेगी, तो इस तरह भाई की पत्नी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, यह क्वेश्चन। अब दिशा परीक्षण में क्या होता है, दिशा वैसे तो सामान्य तौर पर 4 प्रकार की होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना, और वैसे टोटल दिशाएं 8 प्रकार की होती है ना। तो 8 जो दिशाएं बनाते हैं अपन, 4 दिशाएं उनमें तो 90-90 डिग्री का कोण होता है उन सभी में, है ना। जब भी अपन सामान्य तौर पर दाएं या बाएं घूमते हैं तो 90 डिग्री पर घूमते हैं अपन, ना कि 45 पर, 75 पर, 35 पर, 30 पर नहीं, डायरेक्ट 90 डिग्री पर घूमते हैं जो भी क्वेश्चन है। और यदि इस क्वेश्चन में जो सामान्य इसकी जो बात है उसमें क्या होता है कि जो दिशा है अपनी, यदि अपन कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक व्यक्ति है जो 15 मीटर चल करके दाएं ओर घूमता है, तो आप कमेंट में बताओ कि 15 मीटर है जो आप पहले किस दिशा में चलाओगे, किस दिशा में चलाओगे, 15 मीटर किस दिशा में चलाओगे। और इस जो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा है इसका आप कमेंट में बता सकते हो। वैसे मैं अभी बता रहा हूं कि जो 15 मीटर है सामान्य तौर पर अपन अपनी भाषा में उत्तर की ओर चलाते हैं अपन, 15 मीटर उत्तर में चला, उत्तर में चलने के बाद में जहां भी है जो दायां है बायां है वो सब घुमाते हैं, है ना। तो इसी तरह अपन जो दिशा परीक्षण का जो क्वेश्चन है, तो देखो इसमें देखो एक बैंक
एक दुकान के पूर्व में है। क्या? एक बैंक, एक दुकान के, एक बैंक है ना, एक बैंक दुकान के किस दिशा में है? पूर्व में। ठीक है। एक कॉलेज बैंक के उत्तर पश्चिम में है। एक कॉलेज बैंक के उत्तर पश्चिम में है, मतलब जहां भी अपन आ जाते हैं ना, वहां उसका ऊपर तो उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इससे पश्चिम होता है। तो अपन देखो यहां से कहा उत्तर पश्चिम में, तो या तो सीधा तो उत्तर हो गया। ठीक है, यहां उत्तर हो गया और यहां इसका दक्षिण हो गया। ठीक है भाई, ठीक है। और यहां होगा इसका पूर्व। ठीक है, और यहां होगा इसका पश्चिम। ठीक है, इस तरह समझो इसको। अब वह कह रहा है कि एक कॉलेज बैंक के उत्तर पश्चिम में है, तो मतलब बैंक का एक तो उत्तर तो ये हो गया है ना, वो तो उत्तर और पश्चिम, तो बैंक के कॉलेज किस दिशा में? उत्तर पश्चिम में। क्या? कॉलेज। ठीक है, उत्तर पश्चिम में। एक बस स्टॉप दुकान के उत्तर में है, मतलब एक बस स्टॉप है ना जो दुकान के उत्तर में है। एक बस स्टॉप, बस स्टॉप दुकान के उत्तर में है। कौन सा? बस स्टॉप। ठीक है भाई, बस स्टॉप भी उत्तर में है और कॉलेज के पश्चिम में है, मतलब कॉलेज के पश्चिम में है। ठीक है, ये बात समझ समझ सभी को। एक बार देखो, इसको क्लियर लिख देता हूं मैं। ठीक है भाई, यहां तो क्या थी? यहां क्या थी? कॉलेज, और यहां क्या था? बस स्टॉप, मतलब एक बस स्टॉप की दुकान है ना, मतलब यहां बस स्टॉप की दुकान है, बस स्टॉप की दुकान है। ठीक है, तो इस प्रकार कॉलेज के पश्चिम में है। ठीक है, तो भाई सही बात है भाई, ये कॉलेज के तो पश्चिम में ही है, इस फिर वो दिशा हो जाती है ना। तो इस तरह अपन इसकी बात करें। ठीक है, बस स्टॉप की साइड में जो कॉलेज है उसके पश्चिम में है। तो दुकान के संबंध में, मतलब ये दुकान है। क्या? ये दुकान है ना, दुकान के संबंध में कॉलेज किस दिशा में है? मतलब दुकान के संबंध में जो कॉलेज है वो किस दिशा में है? दुकान के कॉलेज में किस दिशा में है? वो उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है भाई, बात किस दिशा में? उत्तर पूर्व। अब इसमें से ऑप्शन कौन सा आप सभी का? ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। अब देखो, सामान्य अपन बात करें कि जो दिशाएं है ना, जो दिशाएं हैं वो 8 प्रकार की होती है। तो आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है बात। मंजू अपनी कक्षा में नीचे से 17वें और शीर्ष से 8वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में, मतलब उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है? उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है ना, मतलब कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी है। तो देखो इसमें क्या होता है कि नीचे से एक, क्या, जो नीचे से होता है ना, एक तो नीचे से और एक शीर्ष से, इन दोनों को जोड़ते हैं है ना। तो नीचे से तो कितनी है? वो 17, और ऊपर से कितनी है? 8। अब दोनों को जोड़ देते हैं अपन, है ना, कितने हो गए? 25, है ना। तो अब देखो उसका स्थान क्या होता है कि वो एक घटा देंगे उसको, क्योंकि एक तो वह नीचे से काउंट हो गई है ना, और एक ऊपर से काउंट, मतलब एक तो नीचे से काउंट हो गई है ना एक बार, और एक बार ऊपर से काउंट हो गई, तो 2 बार काउंट हो गई। एक बार तो नीचे से आए तब काउंट हो गई, और एक ऊपर से आए तब
काउंट हो गई, तो अपन एक बार इसको माइनस कर देंगे इसको ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका इसमें, चॉइस है ना। तो इसमें से कौन सा चॉइस, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है उसका क्वेश्चन देखो। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि 3-4 जो शब्द होते हैं उसके ऊपर ज्यादातर कंफ्यूजन में होते हैं अपन। कौन से हैं, एक तो और मतलब ए मतलब और जो है ना, ए बी और सी है ना, ए बी और सी, ठीक है। इन दोनों में अपन ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं जो और में ना। तो इसका अब आपको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं इसकी, कि इसमें अपन किसको किसके पीछे कब बिठाएंगे ना। तो इसमें देखो और आ जाए ना अनार वाला, क्या अनार वाला आ जाए ना आपके बीच में, तो देखो एक जो आपकी वो वर्णमाला होती है उसमें देखो ए आ ई ई उ ये वो आती है ना, अनाराम। तो उसमें देखो ए पहले आता है, तो इसमें अनार वाला है, तो इसमें अपन पहले वाले को ए को ही उठा लेंगे है ना। तो इसमें इसको भी इसके पीछे बिठा देंगे, और जो है जो बीच में आता है कोई से भी, तो इसमें इसके पीछे बिठा देंगे इसको, ठीक है। इसका अर्थ यह होता है। तो अपन बात करते हैं इसकी, ठीक है। देखो ए बी सी डी ई एफ एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ई डी के ठीक दाईं ओर बैठा है और ए बी और डी का निकटतम पड़ोसी है। तो एफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। डी के सापेक्ष में सी का स्थान क्या है। तो हम इसको करते हैं, देखो कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो अपन एक सर्कल बना लेते हैं एक, है ना। सर्कल बना ले एक, देखो एक सर्कल बना रहा हूं मैं। अब इसमें अपन मैं 6 को बिठाऊंगा केवल, कितने को, 6 को, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बात। आप चाहे तो इसको ऐसे मिला दो, है ना, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लो, ठीक है। अब अपन समझते हैं इसको किस प्रकार। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है भाई, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं भाई, किस तरह, केंद्र की ओर। जिस भी साइड में अपन जो कंफ्यूजन होते हैं दाया बाया का, अब आपको आज से बिल्कुल जड़ से मुक्त कर दूंगा। जो भी दाएं बाएं के अंदर कंफ्यूजन होता है वो उनको, तो देखो अपना जो अपने जेब होती है, जो मैं लड़कों की बता रहा हूं, लड़कों की जेब होती है वैसे लड़कियों की भी होती है जेब है। तो देखो ये जेब की साइड का आप हाथ उठाओ, हाथ उठा लिए अपन। अब देखो इस हाथ में क्या होता है कि इस साइड में बिल्कुल स्लिप होता है हाथ, है ना, और इस साइड में क्या होता है, बाल होते हैं। तो बाल का शब्द होता है ब, ठीक है। बाल का शब्द क्या होता है, ब, है ना। और जो यह होता है ना खुरदरी जगह, अपन उसको कहते हैं दरदरा, दरदरी जगह ना, तो अपन इसको कहते हैं दरदरी, है ना, दरदरी, ठीक है। अब देखो बाल पर बा ब शब्द आ रहा है, तो ब से बनेगा बाया, क्या बन रहा है, बाया। और द से बन रहा है क्या, दाया, ठीक है। यह कंफ्यूजन कंप्लीट।
भाई जो भी ये आपका डाउट है, तो बाल जिस साइड में बाल होते हैं उस तरफ बायां होता है। इस हाथ को उठाना जेब वाले को, है ना। तो इस हाथ को अपन कहीं भी रखेंगे वहीं दायां बायां है इसका। अब मैं इस हाथ को यहाँ करूंगा तो आपकी तरफ बायां है, और मैं इसको ये ऐसे करूंगा तो मेरी तरफ बायां है इस हाथ का। इस तरह करूंगा तो इस तरफ बायां है, इस तरह करूंगा तो इस तरफ बायां है। तो इस तरह इस हाथ से अपन जो खेल खेल रचना चाहें वो रच सकते हैं दायां बायां का। आज से ये आपका जो डाउट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मतलब दायां बायां का आज से आपको बिल्कुल, मेरे कहने से मतलब मेरा जो तरीका है वो सर्वश्रेष्ठ है मेरे नजर में। मेरे लिए तो भाई जो दायां बायां का कंफ्यूजन है वो बिल्कुल कंप्लीट है आपका ना। तो देखो, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, बायां। अब मैं ये आता मेरा जेब की साइड वाला, अब इस हाथ को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, है ना। तो बायां किस साइड में जा रहा है इसका, इस साइड में। दायां किस साइड में जा रहा है, इस साइड में। तो जिस साइड में दायां आए उस साइड में आप डॉट लगाते चलो, ठीक है। ठीक है, अब देखो जो जहां सफेद डॉट दिखाई दे रही है उस साइड में आपका दायां है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन को करते हैं। तो ई डी के ठीक दाई ओर बेटा है, ई डी के ठीक दाई ओर, क्या ई है ना जो डी के ठीक दाई ओर बेटा, न कि अगर यहां ठीक ना आता ना और ऐसे आता ई डी के दाई ओर बैठा हुआ है, तो ये जरूरी है क्योंकि जस्ट निकट में बैठे या कोई और भी जगह उसकी, तो वो कहीं भी तो बैठ सकता है। अगर वह ऐसे बोल रहा है ना कि ई डी के मतलब ई डी के ठीक दाई ओर है ना। तो जो डी है ना उसका स्थान बता रहा है, मतलब ई डी के ठीक दाई ओर है। मतलब जो ई है ना जो मतलब ठीक दाई ओर है, ना कि यहां यहां यहां। तो ई डी के ठीक दाई ओर है, क्या है, ई है ना जो डी के ठीक दाई ओर, मतलब दाया किस साइड में है, इस साइड में। आगे बात सब समय को आगे बात करते हैं अपन। ए बी और डी का निकटतम पड़ोसी है। जो ए है ना, ए जो बी और डी का निकटतम पड़ोसी है। अब देखो ए को अपन कहां बैठा है, ए को अपन कहां बैठा है भाई, ए बी और डी का निकटतम पड़ोसी बन जाए। अब अपन ए को यहां तो नहीं बिठा सकते क्योंकि यहां पर डी का निकटतम पड़ोसी थोड़ी बनता, या भी नहीं बिठा सकते ए को, नहीं यहां बिठा सकते, हाँ या बिठा सकते हैं। तो ए है ना, ए बी और डी का निकटतम पड़ोसी है, तो मैं ए को यहां बिठा देता हूं ना, ठीक है। ए और बी का निकटतम पड़ोसी है कौन, ए। अब मैं बी को कहां बैठाऊं, यहां बैठा दूं, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए है ना, ए जो बी और डी का निकटतम पड़ोसी है, निकटतम पड़ोसी है भाई। इसी तरह अपन आगे बात करते हैं कि एफ डी के दाई ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एफ है ना, एफ जो डी के, एफ है ना जो डी के दाई ओर से दूसरे स्थान पर, तो एक दो, तो एफ है ना जो डी के दाई ओर से दूसरे स्थान पर है, बैठा हुआ है। और तो इसी तरह अब बचा कौन, तो आगे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, टी के सापेक्ष में सी का स्थान क्या है। तो अब बचा कौन, ए बी सी, ए बी, अब बचा कौन, सी, ठीक है भाई। अब बताओ डी के सापेक्ष में सी का स्थान क्या है, मतलब डी के सापेक्ष में, मतलब इस डी के सापेक्ष में सी का स्थान कौन सा है, डी के सापेक्ष में सी का स्थान कौन सा है। तो देखो बाईं ओर से एक दो तीन, बाईं ओर से तीसरा, बाईं ओर से दूसरा एक दो नहीं है, और ठीक बाईं ओर नहीं है, दाईं ओर से दूसरा एक दो नहीं है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो भी जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को सब्सक्राइबर और लाइक करके चलना, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े कि अपन जो पढ़ाते हैं वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं। तो इस तरह अपन जो आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, एक कैलेंडर का क्वेश्चन है भाई, 16 अप्रैल 2020 को बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार था, और 2 जून 2020 को उसकी पत्नी का जन्मदिन किस दिन हुआ था, है ना। हुआ था, ये बुक से नहीं, है ना। तो इस तरह देखो
16 अप्रैल 2020, 16 अप्रैल 2020, 2 जून 2020। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो कैलेंडर होता है अपना, कैलेंडर के अंदर जो लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है, उनका जो ज्यादा रोल होता है, लेकिन रोल तब नहीं हो रहा रहता जब यहाँ पर वर्ष सेम दे रखे हो तब, है ना। और यहाँ पर डेट और महीना अलग अलग है, तो यहाँ पर अपना जो साल है उनका तो कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, है ना। तो अपन देख रहे हैं अप्रैल से जून तक के दिन, है ना। तो देखो 16 अप्रैल से 2 जून के बीच में दिन, तो 16 अप्रैल मई जून मतलब 2 महीने। मतलब अब देखो अप्रैल में कितने महीने होते हैं, तो देखो साधारण भाषा में अपन जो जनवरी फरवरी के दिन है उनको कैसे काउंट कर देंगे कि जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना। इस तरह अपन काउंट करते हैं अपनी भाषा में ना। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, है ना। तो अप्रैल में मतलब जो नीचे की जगह होती है ना उसको 30 काउंट करते हैं, और ऊपर की जगह होती है ना उसको 31 काउंट करते हैं। जनवरी मतलब फरवरी का महीना होता है, उसके अंदर लीप वर्ष और लीप वर्ष होती है 29 और साधारण वर्ष 28, है ना। इस तरह अपन देखो अब अप्रैल में कितने दिन थे, 30 थे, है ना। 30 में से 16 गए तो 30 में से 16 गए तो कितने बचे भाई, 14, है ना। अप्रैल का खत्म, अप्रैल मई मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई मतलब 31 दिन, ठीक है, 31 दिन। मई जून का 2 दिन, ठीक है बात। अब देखो अपन इसको जोड़ेंगे नहीं, अब इस इनमें अपन शेष पर निकालते हैं, मतलब 7 का भाग देते हैं अपन इसमें ना। तो 7 दूनी 14 मतलब बचेगा क्या वो लिखेंगे, मतलब 7 का भाग देने पर जो भी बचता है उसको अपन काउंट करते हैं ना। तो यहाँ पर तो 0 बचा, है ना। इसमें 7 का भाग दो तो यहाँ 3 बचेगा, है ना। यहाँ तो भाग दे ही नहीं सकते तो यहाँ कर दो 2, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 5। या तो अब इसमें जो ये कौन सा बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार था, ठीक है। तो अब देखो 2 जून को कौन सा वार होगा, या तो आप इसमें +5 कर दो या -2 कर दो, क्या, या तो इसमें +5 कर दो या -2। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर सर +5 और -2 क्यों है ना, ये पूछना चाह रहे हो। तो मतलब सप्ते में कितने दिन होते हैं, 7, है ना। तो उसी तरह अपन 7 दिन काउंट करते हैं टोटल, है ना। या तो आप उसमें +5 कर दो या -2 कर दो, तो ज्यादातर अपन प्लस ही करते हैं, है ना। तो देखो बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, मतलब बुधवार गुरुवार शुक्रवार 2 माइनस कर दो, है ना, मंगलवार बुधवार गुरुवार, है ना। तो अब देखो इसमें +5 करो, देखो गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार और मंगलवार, 5 प्लस करेंगे तो भी मंगलवार आएगा, क्या भाई, +5 करेंगे तो भी मंगलवार आएगा। अब माइनस के 2 करो आप, या -2 कर दो तो भी मंगलवार है, आ रहा है क्या सभी का। तो इस तरह अपने प्लस माइनस, अब जब मैं बोलूंगा कि +6 करो, आप +6 में ज्यादा दिक्कत आएगी, आप -1 करो उसमें दिक्कत ना आएगी। +6 और -1 मतलब प्लस माइनस के ऊपर ध्यान मत दो, प्लस के 6 और माइनस का 1, है ना। तो उसमें से तो 6 उठा लो, उसमें से 1 उठा लो, तो कितने हो गए 7, ठीक है बात। इसी तरह मैं यहाँ बोल रहा हूं कि +5 या -2, है ना। तो इस तरह अपन या तो आप +5 कर दो या -2 कर दो, आपकी जो सुविधा हो उसके अनुसार कर लो ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, 2। आगे बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब, है ना। दर्पण प्रतिबिंब हमेशा इस साइड में होता है, ठीक है। अब देखो इसमें दे नहीं रखा है, दर्पण को ये यहां भी रख सकता था, है ना। मतलब दर्पण के अंदर क्या होता है कि दाया बाया चेंज हो जाता है, और जो जल प्रतिबिंब होता है उसके ऊपर नीचे का चेंज होता है, ऊपर नीचे, है ना। तो देखो इसमें ये बनेगा, इसका चेंज
ये इधर आ जाएगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है ना। इसमें देखो ये ऑप्शन ही गलत है क्या इसमें? देखो अपन ऐसे कर लेते हैं ना, आई एम एस, है ना, ये होगा इसका ना, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब तो इसका ये होगा ये, ठीक है। तो इसमें देखो ये सेम टू सेम दे रखा है इसमें ये, है ना, तो ये तो होगा नहीं, है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एस को एस लिख दिया इसने, ई को ये ऐसा लिख दिया, मतलब इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ये, ठीक है। ई एल आई एम और एस, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है ये वापिस वही क्वेश्चन। अब देखो इसमें त्रिभुज, इसमें त्रिभुज कितने हैं? तो इसमें त्रिभुज कितने हैं आपके बीच में? कितने त्रिभुज है? 1 2 3 4 और 5, है ना। और यदि अब देखो पहले तो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, फिर इसका बैकग्राउंड और समझते हैं। अब इसकी क्या होती है ट्रिक कि आप संख्या डाल दो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब तो, है ना। 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 5, है ना। तो इनको जोड़ दो आप, 5 और 3 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15, क्या रहा इसका टोटल? 15, है ना। तो मैंने तो इनको क्या किया, इसने इनमें जोड़ दिया इनको, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर और दे दूं, है ना, या और दे दूं इस तरह, इनको काट देता हूं मैं, है ना। देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। तो कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5, तो मतलब इसके अंदर टोटल कितने हुए? 15, 15 5 75, 1 2 3 4 और 5, 15 5 75। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता हो। हालांकि इतना सरल क्वेश्चन तो नहीं आता, है ना, इतना सरल क्वेश्चन नहीं आता वो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो इसमें काउंटिंग, मतलब इसको आकृति को पूर्ण करना। अब आप डायरेक्ट ऑप्शन को देखो, इसमें तिरछी लाइनें है ज्यादा, और इसमें कौन सी, मतलब गोल टाइप में, इसको ऑप्शन को उड़ा दो, है ना। इसमें से ऑप्शन को उड़ा दिए। अब देखो इसमें भी गोल टाइप में दे रखा और यहाँ पर तिरछी टाइप में, मतलब, है ना। अब इसमें देखो बिल्कुल सीधी लाइन थोड़ी है, इसमें नहीं है, तो इसको भी उड़ा दो। ऑप्शन कौन सा बचा? सिंगल, एक। सभी को समझ आ रहा है क्या? अब देखो इसमें क्या कर रखा है इसने, ये संख्या, ये है ना, ये लाइन है, तो इसने एक बार 90 डिग्री पर घुमा दी, एक बार तो पूरा 45 डिग्री पर था ये, और एक बार 90 डिग्री पर, और एक बार अब ये 90 डिग्री पर दे दिया, तो अब ये घूमेगा 45 डिग्री पर, है ना। मतलब जो ये लाइन है ना, वो इनको यहाँ रख देगा, और जो बीच की लाइन है इनको सीधा कर देगा वो, है ना। इस तरह है। तो इसमें से देखो, मतलब बीच में से कट रहा थोड़ी है, इनमें से कोई नहीं कट रहा, तो इसको आंसर ये कट दो। इसमें से बीच में से जा रहा है, इसको काटो। इसमें देखो किसी में भी ऐसे पूरी आर पार लाइन थोड़ी कट रही है, तो इसका ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी, मतलब सी कौन सा? पहले में। सभी का आंसर ये आ रहा है। तो इस तरह अपन आगे बढ़ते हैं, अपन अगला क्वेश्चन, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि जल प्रतिबिंब बताना है, तो आप या तो इसको ऐसे कर लो, या आप इसको ऐसे कर लो। क्या भाई, आपका मान लो यह चित्र है, ठीक है। अब इस चित्र का मैं दर्पण प्रतिबिंब देखना चाहता हूं, है ना। तो आप पहले तो इसको ऐसे करोगे, मतलब कभी भी आप जल प्रतिबिंब देखते हो तो इसको आप ऐसे करते हो, है ना, ऐसे करते हो।
ऐसे करते हो ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं उठा के ऊपर लेके जा रहा हूँ, है ना, ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो मतलब ये ब्लैक कलर है वो इसी साइड में आएगा ना, इसी साइड में आएगा। तो इसमें किस साइड में आ रहा ब्लैक कलर, इस साइड में आ रहा, ये भी नहीं होगा आंसर, है ना भाई। जो ब्लैक कलर है उसकी दिशा तो वही रहेगी भाई, दिशा जो है उसी में रहेगा वह। मतलब इसने तो दाया बायां चेंज कर दिया, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होएगा जल प्रतिबिंब में ना। तो इसमें देखो, तो इसने तो जो दिशा हाँ ऊपर तो कर दिया इसने, लेकिन दाया बायां चेंज कर दिया, उसमें दाया बायां चेंज नहीं होता है ना। अब इसमें देखो ऊपर भरी हुई चीज होनी चाहिए, मतलब इसको आप ऐसे करोगे तो ऊपर ये ब्लैक ब्लैक होना चाहिए, है ना। तो ये इसमें भी नहीं है। अब देखो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो अब देखो इसको आप एक बार उल्टा करके देख लो इसको, कि जो ये भरा हुआ है ना, जो यहाँ उठ करके बस ऐसे उठेगा ये, मतलब ये चीज है ना, मेरी इस अंगुली पर ध्यान देना आप, है ना। मैं इस अंगुली को यहाँ रखता हूँ और इसको मैं यहाँ रखता हूँ। तो देखो जो ये जो मेरी ये अंगुली है, ये इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, है ना। तो इस ये अंगुली देखो मैं ऐसे पलटूंगा तो कहाँ आएगा ये सिरा, यहाँ, है ना। तो देखो यहाँ आ रहा है ये, ठीक है, इस तरह समझना, है ना। तो इसमें देखो ये दिशा अलग दे दी, तो इसमें आंसर ये होगा। सभी को समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब, मतलब जल प्रतिबिंब के अंदर अपन ऊपर नीचा, मतलब जो ये तीर का निशान है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ रहा है ना। और जो तीर का ये है ना, ये तो ये देखो ये नीचे आएगा, है ना। तो मतलब सेम टू सेम देखो किस में दे रखा है ये, है ना। तो इसमें दे रखा है इसने, तो ये नहीं होगा इसका आंसर, है ना। अब देखो इसमें सेम टू सेम दे रखा है इसने, है ना, मतलब दाया बाया तो मतलब ऊपर नीचे तो अठाएगा ना। तो देखो या तो आप इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, ऊपर ले गए अपन भाई, जो ऊपर ले गए ले जाएंगे इसको अपन। तो देखो इसमें से क्या भिन्न है ना। तो इसमें से देखो जो दाया बाया है इसने यहाँ चेंज कर दिया इसने, क्या, जो ये लाइन थी ये, अब ये देखो ये लाइन है, ये मेरा अंगूठा है ना। तो अंगूठा मैं ऐसे करूंगा तो इसी तरफ में रहेगा, है ना भाई। जो अंगूठा मेरा ये इसका दाया बाया थोड़ी चेंज होगा इसमें, तो इसको ऐसे हो जाएगा ये मेरा हाथ, है ना। तो इसी तरह देखो इसमें ये उस टाइप में ले गया है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ये। तो अगली बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अब इनमें से भिन्न मतलब एक अलग कौन सा है, एक अलग मुझे इसमें से आपको कौन सा दिखाई दे रहा है। देखो इसमें सर्कल भी है, इनमें भी सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, इसमें भी सर्कल है ना। इसमें गुणा का चिन्ह है, इसमें गुणा का चिन्ह है, और इसमें भी गुणा का चिन्ह है। इसमें चतुर्भुज है, इसमें भी चतुर्भुज है, इसमें भी चतुर्भुज है, नहीं इसमें भी चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज सभी में है, ठीक है। इसमें भाग का चिन्ह, इसमें भाग का चिन्ह, इसमें भाग का चिन्ह, इसमें भाग का चिन्ह। अब देखो अलग कौन सा, इसमें प्लस का चिन्ह, ठीक है कि ये आंसर सभी का। तो ऑप्शन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25। अब ये आपका लुप्त संख्या का क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। और इस क्लास को एंड तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और जो भी भाई इस चैनल से पहली बार जुड़ा है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने साथी है भाई उनके पास शेयर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। इसी क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे आप, है ना। तो मैं आगे इस क्लास को स्टॉपेज देता हूँ, और आपके लिए जो जीके जीएस की क्लासेज है वो रेगुलर चल ही रही है, कंप्यूटर वाले सर की चल रही है, और इसी तरह मैथ वाला की भी आपकी 1-2 दिन में चालू हो ही जाएगी। तो इस तरह में रीजनिंग की क्लास है, इसको मैं यहीं एंड करने जा रहा हूँ। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रा लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर करना न भूले।
तो इसी तरह आपके लिए जो नई वैकेंसी है एसएससी जीडी की, वो भी आपके बीच में जो कि जारी हो चुकी है। इसमें लगभग 25,000 प्लस पद है। इस वैकेंसी के अंदर रीजनिंग, मैथ, जीके और हिंदी इंग्लिश, ये 4 पार्ट होते हैं, ABCD। तो इसी तरह आपके लिए उसका फुल नोटिफिकेशन, मतलब फुल डिटेल के साथ में इसमें कितने तो टोटल पद है, किस मतलब कौन सी पोस्ट पर कितने पद है, मतलब कैटेगरी वाइज कितने पद है, कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मतलब फॉरम स्टार्ट कब है, तो ये सभी डिटेल है वो मैं अगले वीडियो में आप सभी के बीच में लाऊंगा। इसी तरह जो प्रैक्टिस सेशन है इसको मैं यहीं समाप्त करता हूं, और जो वीडियो है इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, धन्यवाद।